माही आपको ले चलती है शिव मोहन बैंड के ऑफिस कम घर में। शादी की सीजन चल रही है। शिव मोहन बैंड के ऑफिस में बहुत चहल पहल है। आज के दिन 3 शादियों के ऑर्डर हैं। एक बारात सुबह 10 बजे जाने वाली थी, दूसरी 2:30 बजे और तीसरी 6:30 बजे। वैसे तो शिव मोहन की तीसरी पीढ़ी के वारिस नत्थू जी एक दिन में 3 ऑर्डर लेते नहीं थे, पर आजकल काम भी ज्यादा था और महंगाई भी। बैंड के सभी सदस्य बिगुल, शहनाई, ट्रम्पेट सब कुछ साफ करके अगली शादी की तैयारी कर रहे थे, सुर मिला रहे थे। वैसे तो किसी का भी सुर गलत लगता ना तो नत्थू जी का दिमाग फट जाता, पर अभी किसी पर ध्यान नहीं था। सुर कोमल हो या कर्कश, सीधा हो या टेढ़ा, खुद सुनाई नहीं दे रहा था जैसे। अभी अभी बीवी का फोन आया था। सुमित फिर से कहीं बिना बताए कुछ बिना खाना खाए चला गया था। नत्थू जी चिंता करने लगे, न जाने ये लड़का कब समझेगा। छोटा था तब से ऐसा ही है, साथ ही रहा था नत्थू जी के। शहनाई को छूने की, उसे बजाने की जिद करता। सब लोग यही मानते थे कि सुमित ही नत्थू जी के बाद शिव मोहन बैंड संभाल लेगा। शहर का सबसे पुराना बैंड था। बड़े लोगों की शादी हो और शिव मोहन बैंड न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। एक जमाना था 2-3 महीने पहले शादी का ऑर्डर बुक करवाना पड़ता था, और वो भी एडवांस पेमेंट के साथ। और आजकल क्या हाल थे, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। 11-12 साल का सुमित हुआ तब तक तो नत्थू जी के साथ जिद करके आता था। एक दिन किसी स्कूल के उसके क्लास के बच्चे ने सुमित को देखा और दूसरे दिन क्लास में चिढ़ाया। बस तब से उसने सावधानी से मना कर दिया। शायद शर्मा रहा था इस व्यवसाय से। नत्थू जी की भी उम्र होने लगी थी। बजाते वक्त कभी सांस चढ़ जाती या फिर बीच में ही टूट जाती। ऊपर से सुमित की नाराजगी ने कमजोर कर दिया था। बीवी सरला कभी नत्थू जी का पक्ष लेती तो कभी बेटे सुमित का। बेचारी दोनों को संभालने की कोशिश करती रहती। महंगाई भी 6-7 साल में काफी बढ़ गई थी। सुमित की पढ़ाई, उसके कपड़े, उसके लिए मोबाइल, ऊपर से शादियों में बैंड की जगह डीजे दिख रहे थे। ऑर्डर थोड़े कम हो गए थे। वो तो भगवान की मेहरबानी थी कि शादी के मौसम में बैंड का काम मिल जाता था। बाकी का वक्त किसी भजन मंडली में या फिर प्रिंटिंग प्रेस में छोटे मोटे कामों में बिताना पड़ता। क्या सुमित नहीं समझता होगा? कॉलेज का आखिरी साल था, बाद में कमाना तो पड़ेगा ही ना। आजकल तो कुछ बोलता भी नहीं था, बस चुपचाप रहता। क्या चल रहा था उसके मन में, पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। 15 दिन पहले की बात है। यहाँ के टीवी चैनल वाले नत्थू जी का इंटरव्यू लेने आए थे। शादी का मौसम, भारतीय शादी, उसकी परंपरा, इन सब पर टीवी चैनल वाले डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और नत्थू जी का इंटरव्यू लेने आए। नत्थू जी शहनाई बजा रहे थे, ऐसा शूट किया उन्होंने। नत्थू जी को मिलकर, उनकी शहनाई सुनकर, उनके पुराने फोटो और न्यूज़पेपर कटिंग देखकर खुश हो रहे थे वो लोग। इन सब न्यूज़पेपर कटिंग्स को चुपचाप देखता रहा सुमित और घर के बाहर चला गया। आज माँ के साथ किसी कपड़े के लिए पैसे मांग रहा था। कुछ बताया नहीं आगे फिर, और चिढ़कर चला गया। गुस्सा कम होगा तो अपने आप आ जाएगा। छोटा था तब भी चिढ़ जाता, बोलता नहीं, पर रात को नत्थू जी का हाथ पकड़कर ही सोता। अब नत्थू जी घर आएंगे और अगर सो नहीं रहा होगा ना, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि बात करेंगे उससे। काम पे लग जा बेटा, ऐसा कहेंगे। महंगाई के बारे में सोच बेटा, ये बोलेंगे। अपने बूढ़े माँ बाप की ओर देख बेटा, ये समझाएंगे। क्या होगा जब नत्थू जी अपने बेटे से दिल की बात कहेंगे, जानिए थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। रात को जब नत्थू जी घर आए तो सुमित सो गया था। सरला ने नींद भरी आंखों में ही हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया और फिर रोटियां बनाकर नत्थू जी को खाना परोसा। जानती थी वो कि जिस शादी की शान बैंड वाले होते हैं, उन्हीं को शादी में खाना नहीं मिलता। जिस शादी में बैंड वालों के माथे पर 10, 20 या 100 के नोट फेरे जाते हैं, आखिर तो वो पैसे बारात वालों के हाथ में ही चले जाते हैं। जिस शादी में बैंड वालों ने गाने बजाए होते हैं, वहीं चाय की दुकान पर जब चाय पीते हैं तो उन्हें देखकर लोग हंस देते हैं। सोते वक्त नत्थू जी ने सरला से सुमित के बारे में पूछा। कुछ पता नहीं था सरला को। नत्थू जी सो गए।
सुबह फिर जल्दी जाना था। दूसरे दिन ठंड ज्यादा थी या तबीयत ठीक नहीं थी, पर सुबह सुबह तो पता ही नहीं चला। दोपहर होने तक सर्दी जुकाम ने अपना असर दिखा ही दिया। शाम तक तो बुखार भी हो गया। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माही एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। दूसरा दिन अच्छा था, कोई ऑर्डर नहीं था। नथु जी सोते रहे और सुमित घर में आता जाता रहा। लगता था हर वक्त की तरह उसकी और सरला की सुलह हो गई थी। सरला ने हल्दी वाला दूध, अदरक वाली चाय और देसी दवाइयां चालू रखी नथु जी की। शाम तक तो काफी आराम हो गया नथु जी को। बस अब तो कल के लिए 2-4 फोन करके ऑर्डर और एड्रेस कंफर्म कर लेने थे। सुबह जल्दी उठकर नथु जी तैयार होने लगे। सरला के चेहरे पर अजीब भाव थे। ना कहने पर भी 2 बार चाय पिलाई। बस की जगह रिक्शा के भाड़े के पैसे दिए। बस हर रोज की तरह शहनाई साफ करके नहीं दी, पर बाहर खींच के ले गई, कुछ दिखाने के लिए। क्या दिखाना चाहती थी सरला नथु जी को, बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माही एफएम पर मैं हूँ माही। बाहर सुमित खड़ा था, शिव मोहन बैंड का यूनिफॉर्म पहन के। उसके हाथों में 2 शहनाई थी, एक नथु जी की, एक अपनी। देखते ही बोला, चलो पापा वरना देर हो जाएगी। उसकी आंखों में वो चमक दिखी जो इतने सालों में कहीं खो गई थी। नथु जी ने सरला की ओर देखा। सरला धीरे से बोली, ये शहनाई और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था, पर बताता नहीं था। उसे आपको सरप्राइज देना था। अब तो ये भी कहता है कि दादा ने जिस तरह बैंड का नाम नंबर 1 किया, उसी तरह वो भी करेगा। अरे सुमित, तू कुछ बोलेगा या नहीं? ये ठीक है पापा बेटे का, झगड़ा करते हो तो भी नहीं बोलते, और ना प्यार करते हो तब बोलते हो। सरला ने दोनों का मुंह मीठा करवाया। आंखों में आंसू थे और उन्हें जाते हुए देखती रही। उस दिन नथु जी और सुमित की शहनाई की जुगलबंदी ने जो सुर छेड़े, आज तक कभी सुनाई नहीं दिए थे ऐसे सुर।